जय माता की जय माँ भगवती। आज की वीडियो जो है मैं बहुत ही स्पेशल लेके आया हूँ स्टूडेंट के लिए, जो किसी भी विषय में या किसी भी सब्जेक्ट में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। माँ भगवती सरस्वती का पहले ध्यान करें, फिर मैं आपको प्रयोग। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सूर्य वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यान्तः। बोल सरस्वती मैया की जय। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी है, आपके किसी भी विषय में स्टडी कर रहे हैं आप, या वेद का अध्ययन कर रहे हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो या सिविल एग्जाम हो या जो भी हो, XYZ जिस विषय की भी आप तैयारी में लगे हो, तो मेरा आप सभी से हाथ, एक बार माँ भगवती सरस्वती की साधना जरूर करें, क्योंकि विद्या और बुद्धि की दायनी जो है माँ सरस्वती ही है। क्योंकि कहा भी गया है, गुरु बिन मिले नहीं सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, सुर ही देगी सरस्वती, गुरु ही देगा ज्ञान। आप किसी भी विषय की तैयारी करो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सब कुछ माँ सरस्वती के ही हाथ। और मैं आपको बता दूं, आज से प्राचीन समय पूर्व ऐसा होता था, पहले तो किताब कॉपियां नहीं चलती थी, ये सब चीजें आज तो बहुत विकसित हो गया है। पहले जो ज्ञान मिलता था वो गुरुमुखी ज्ञान मिलता, और उसको गुरु जब एक बार शिष्य को अध्ययन करवा देता था, तो वो शिष्य का कार्य होता था कि वो उसको कंठस्थ कर ले। इसको कहते हैं कंठ विद्या। कंठस्थ कर लेते थे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो थे सब कंठस्थ हो जाते थे, अनेकों अनेक ग्रंथ कंठस्थ कर लिया करते थे। तो कैसे होता था? तो वो माँ भगवती सरस्वती की कृपा से ही संभव हो पाता है। बिना भगवती सरस्वती की कृपा के ये कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। और मैं आपको दावा कर रहा हूं, चैलेंज करके बोल रहा हूं कि अगर आपने इस साधना को कर लिया, जीवन में आपने जो भी एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा आपको उस पुस्तक को खोल के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी भी। माँ सरस्वती की साधना बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष जो भी पढ़ रहे हैं या अध्ययनरत हैं, वो इस साधना को कर सकते हैं। माँ सरस्वती का जो मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस मंत्र को शनिवार के दिन आप क्या करना, किसी एकांत रूम में बैठना और माँ भगवती सरस्वती से एकांत चिंतन भाव से माँ भगवती से प्रार्थना करना कि हे माँ भगवती, आपके बिना कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता। आपके कृपा के बिना तो भैया मूर्ख ज्ञानी भी मूर्ख हो जाता है और मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। तो ये आपकी कृपा है। तो इस प्रकार से जब आप चिंतन करें, एकांत चित्त, जब माँ भगवती का ध्यान करेंगे सरस्वती का, तो आपके ऊपर माँ सरस्वती अवश्य कृपा करेंगी। और दूसरी चीज, जो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, उस मंत्र को 1008 इतना जप करना है। कैसे करना है, किस तरीके से होगा ये, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप रूम में बैठिएगा और उसके बाद ध्यान कीजिएगा और आचमन करके शुद्ध पवित्र हो करके, और गणेश जी का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना। गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी गई है। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मेरी ये जो मंत्र की मैं साधना कर रहा हूँ वो सफल। उसके बाद माँ सरस्वती का
षोडशोपचार विधि से पूजन करना है। माँ सरस्वती को सफेद कमल अवश्य चढ़ा। सफेद कमल माँ सरस्वती को चढ़ाने से विशेष आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस मंत्र को 1000 बार जप करने के बाद आप होम करें। और होम जब करें तो ये ध्यान रखना कि हमेशा इन 2 उंगलियों का प्रयोग हुआ, ये और ये हमेशा ऐसी छूट जाएगी। इन दो उंगलियों से ही साकल उठा के ऐसे छोड़ा जाता है। हवन करना है दशांश। और अगर आपको तर्पण और मार्जन की अगर ज्ञान हो तो दशांश हवन के बाद तर्पण मार्जन कर दें। 108 की संख्या में एक माला आपको हवन करना है, फिर उसके बाद आप मार्जन और तर्पण करके इस प्रयोग को पूर्ण कर सकते हैं। तो जब ये कर लेंगे तो ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूं। जब भी आप कभी किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, ग्रंथ हो या जो भी आपका सब्जेक्ट हो, गणित हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी किताब हो, XYZ, सामाजिक शास्त्र हो, सामाजिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, करंट अफेयर हो या हिस्ट्री हो, उस किताब को पहले बंद रखना है और सामने दीपक जला लेना है। माँ सरस्वती का ध्यान करना, 108 बार मंत्र पढ़ करके, 108 बार मंत्र पढ़ के पुष्प चढ़ाना है उस पुस्तक पे। कोई भी पुष्प, कोई भी हो सकता है, और बस। और उस किताब को उठा लें। अब आप चाहे टहलें, खड़े होके पढ़ें, बैठ के पढ़ें, लेट कर पढ़ें। लेट के तो वैसे विद्या का अध्ययन करना ही नहीं चाहिए। बैठ करके पढ़ रहे हैं या आप छत में टहलते टहलते याद कर रहे हैं, आप देखेंगे आपको एक बार पढ़ने के बाद वो पुस्तक कैसे कंठस्थ है। ये माँ सरस्वती का चमत्कारिक प्रयोग है, इसका आप आनंद उठाइए। और मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आपने इस प्रकार से इस प्रयोग, जैसे मैंने प्रयोग को बताया है, अगर आपने उस प्रकार से प्रयोग सिद्ध कर लिया और किसी भी पुस्तक को आप कंठस्थ करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसे जीवन में कभी ना भूलूं, तो उसके लिए आप 108 की संख्या में माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करना और उस पुस्तक को एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। जीवन आप कभी उस पुस्तक को भूल नहीं पाओगे। तो आनंद उठाइए, ये हमारे शास्त्र माँ सरस्वती की कृपा है। तो आनंद उठाइए, इस चीज का लाभ उठाइए। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती।